अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सैफ। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं इंडियन मुस्लिम एंग्री ऑन पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिम रिप्लाई टू पाकिस्तानी क्रिकेटर राना नवीद। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अभी राणा जी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जिन्ना सोच रखने वालों के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई जिन्ना सोच रखने वाला कोई नहीं मेरे समझ में आता। और हम लोग एक सच्चे और ईमानदार हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी हमेशा बन के रहेंगे इंशाल्लाह। तो उनका सपोर्ट करना होता तो हम यहाँ क्यों होते हैं? हम भी पाकिस्तान चले जाते हैं। हमको हमारा देश बहुत ही अजीज है, यहीं मरेंगे, यहीं पैदा हो, यहीं इसी की मिट्टी में मरेंगे इंशाल्लाह। उनको पाकिस्तान से क्या मतलब, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। हमको हिंदुस्तान से प्यार है, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। उनको लगता है पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम सबसे ज्यादा खराब किया है तो पाकिस्तान ने क्या आतंकवाद की वजह से। जितनी पाबंदियां मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है, जितनी पाबंदियां पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए मुसलमानों की हैं, उतनी उससे जो है कहीं ज़्यादा आज़ादियां जो है यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों की हैं। पाकिस्तान से एक यहाँ सीमा आ गई है, उसको लोग अपनी बहू मान ले रहे हैं, जबकि ये नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक से एक साजिश करता रहता है। ऐसा तो नहीं है कहीं से उसने जासूस भेज दिया है। कहाँ पे भेदभाव है? भारत में एकता है, एकता रहेगी। ये पाकिस्तान के कहने से हमारे यहाँ कोई फित और फितरत नहीं होगा। पाकिस्तानी हमारे कभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर नफरतें भरी हैं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए, उनके लिए दिल में जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग कभी नहीं लाइक कर सकते, ना वो हमारे भारत के हो सकते हैं, ना उनका भारत कोई समर्थन करता, ना उनको कोई पसंद करता है। पूर्वजों का खून पसीना शामिल है। ये देश जितना हिंदू भाइयों का है उतना हम लोगों का है, मुसलमानों का। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं नावेद राणा। इन्होंने एक बयान दिया है कि जो भारत के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। यही टॉपिक को लेकर आज हम जाएंगे जनता के पास में, देखते हैं उनका क्या कहना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? अली अहमद। आपका? खतीब अलवी। क्या करते हैं आप लोग? खतीब साहब। अभी बिजनेस। क्या क्या मतलब क्या बिजनेस है आपका? मेरा पोल्ट्री फार्म है। आपका? हमारा जो रेडीमेड। अच्छा, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं, पुराने क्रिकेटर हैं, हम लोगों ने हो सकता है उनको देखा हो, नावेद राणा करके। तो उनका ये कहना है कि जो भारत के मुसलमान हैं, जो भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बयान दिया, एक इंटरव्यू दिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नावेद राणा जी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जिन्ना सोच रखने वालों के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई जिन्ना सोच रखने वाला कोई नहीं मेरे समझ में आता। और हम लोग एक सच्चे और ईमानदार हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी हमेशा बन के रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी सोच से बाहर है। जब पाकिस्तान बना था तो सिर्फ जिन्ना ही ने बनाया था, और जिन्ना की सोच रखने वाले अगर हैं तो वैसा सोचते होंगे, वैसे हमारे ख्याल से ऐसे लोग हैं नहीं। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो अपनी सोच अपने पास रखें। आप क्या कहें? हमको पाकिस्तान से क्या मतलब, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। हमको हिंदुस्तान से प्यार है, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। देखिए, कहीं ये देखिए, पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा करने में बहुत आगे है। वो हमेशा दुनिया भर में चिल्लाता रहता है कि जो भारत के मुस्लिम है आज़ाद नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकते, त्योहार नहीं मना सकते हैं, बकरीद में कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है एक तरीके से कि जो यहाँ पे हम लोग मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फूट डालने के लिए कहीं स्टेटमेंट दिया गया हो कि ये चीज़ हम बोल देंगे तो हिंदू जो है वो भारत जाएगा कि अरे मुसलमान कैसे जो है पाकिस्तान का साथ दे सकते। कहीं फूट डालने की साजिश तो नहीं है? वो फूट डालने वाला काम तो बराबर कर ही रहते हैं। इससे पहले तमाम आईएस के जो है, आईएसआई के जो है एजेंट पकड़े गए, तो ऐसे थोड़ी पकड़े गए। वो भेजे जाते हैं यहाँ पर आकर के, दूसरों को वर्गलाते हैं और दूसरों को गलत तरीका सिखाते हैं, गलत राह भी ले जाते हैं, आतंकवाद बनाते हैं। तो बनाया किसने है? उन्होंने ही तो बनाया है। और आज जो हिंदुस्तान के मुसलमान झेल रहे थे तो उन्होंने उन्हीं लोगों की है ना। हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग साथ मिल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत पैदा हुई है तो उन्हीं लोगों की वजह से हुई। और वो जो आज सोच रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर जो झेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उसके जिम्मेदार वही लोग हैं। पूरा पाकिस्तान का जितना मुसलमान इस बात का जिम्मेदार है जो हिंदुस्तान के मुसलमान को साथ होता है, क्योंकि देन सारी उन्हीं की है। हमको लगता है पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम सबसे ज्यादा खराब किया है तो पाकिस्तान ने क्या आतंकवाद की वजह से। भाई अलग देखो, आप देखो गल्फ कंट्रीज देख लो, मलेशिया, इंडोनेशिया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, लोग आराम से रहते हैं, शांति से रहते हैं।
लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम धर्म को गलत तरीके से लोग मतलब देखने लगे हैं कि भाई ये आतंकवाद फैलाते हैं, इस तरीके करते हैं। भाई भारत के अंदर भी तो मुसलमान रहते हैं भाई, हाँ आराम से पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जाए आराम से उनका मतलब जो है स्वागत किया जाए। सबकी गलत बयानबाजी ही तो यहाँ के मुसलमानों को अंधकार में ढकेल रही है और लोगों के नजरों में नफरत का माहौल पैदा करती है, ये उन सबकी बातों की वजह से। वरना यहाँ का ना हिंदू ना ईसाई कोई किसी से नफरत नहीं करना चाहता, ना मुसलमान। ये सब उन्हीं लोगों की देन की वजह से यहाँ पर आपस में नाइतफाकी पैदा हो रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये यहाँ की जनता जो है, हमारी भारतीय जनता जो है वो बहुत समझदार है, आपस में एक है और रहेगी इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे भाई? देखिए मेरा ये कहना है पाकिस्तान से कि वो अपने मुल्क का निज़ाम देखें, हमारे मुल्क के बारे में, हमारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं उनके बारे में वो कतई ना सोचे। वो अपने यहाँ देखें, उनके यहाँ मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं और मदरसों में धमाके हो रहे हैं, उलमा इकराम को घरों में जो है शहीद कर दिया जाता है, तो वो अपने यहाँ का माहौल सुधारें। हम लोग अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन रह रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अच्छा, जो ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान दबा कुचला है, हालांकि हमने देखा कि APJ अब्दुल कलाम सर को भी हमने देखा, मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम रहे, राष्ट्रपति भी रहे, आर्मी जो एयरफोर्स चीफ थे वो भी मुस्लिम रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो हर जगह के ऊपर मुस्लिम परचम लहरा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए तो भारत के मुस्लिम जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर काम करते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं। फिर ये क्यों हमेशा कहते रहते हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं दबी कुचले रहे हैं और यहाँ आज़ाद नहीं है और सही से रह नहीं सकते, सही से पढ़ नहीं सकते, हिंदू के बराबर खड़े नहीं हो सकते, इस तरह की बातें दुनिया भर में क्यों करते रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को रखते नहीं रहते, वो भी मुसलमान है और हाँ बेहतरीन नेता की नहीं है। ये सब पता तो नहीं, सब उनकी बातों का प्रोपेगेंडा है। वो बातें इसी तरह करते हैं कि यहाँ आपस में नाइतफाकी पैदा हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं, जबकि वो सब खुद आपस में इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और यहाँ कोई का पाकिस्तानी आदमी खाना देने आता है किसी को? रोजी रोटी हम लोग पाकिस्तान से कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपने बढ़िया से रह रहे हैं। और जो अगर किसी की मदद करना होता है तो यहाँ का हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे को साथ देता है और सबका जो है मदद की जाती है। क्या कोई पाकिस्तान का आदमी आता है मदद करने? आप बताइए। यहाँ अगर कोई बोलने वाला है, तमाम हमारे अपने भी नेता, मुसलमान नेता भी है बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सोचने की बात है। और हमारे हिंदू नेता हम लोगों की तरफ से बोलते हैं, कितने नेता हैं, ये सिर्फ बता तो रहे, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। और उनका जो कहना है वो सिर्फ इतना है, कहना है कि यहाँ पर जो है आपस में नाइतफाकी पैदा हो। उनकी बातों से यहाँ पर आदमी लोगों में रोष होता है कि देखो ये ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, तभी तो लोग लोग कहते हैं कि जिनको पाकिस्तान प्यारा हो पाकिस्तान नहीं। ये उन्हीं लोगों की वजह से होता है। ये उन लोगों का जो स्टेटमेंट बीच बीच में दिए जाते हैं, उल्टे सीधे दिए जाते हैं, उसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग के अंदर ये कीड़ा कहीं ना कहीं उपस्थित। यही वजह से तो बता रहे हैं, जो अपने हिंदू भाइयों का थोड़ा बहुत दिमाग डाइवर्ट होता है तो ये सब उन्हीं की अनर्गल बातों की वजह से, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये जो समझदार है वो समझदार बने रहेंगे और हम लोग इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह से अपने आपस में एक बने रहेंगे। आप देश से अपनी मोहब्बत है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। आप सर, हम यही कहना चाहते हैं कि जो है हमारे भारत की जो हुकूमत है उसको ये सोचना चाहिए, अभी पाकिस्तान से एक यहाँ सीमा आ गई है, उसको लोग अपनी बहू मान ले रहे हैं, जबकि ये नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक से एक साजिश करता रहता है। ऐसा तो नहीं है कहीं से उसने जासूस भेज दिया है, बिल्कुल 100%। और वो अगर जासूस साबित हुई तो भी जो है ये इसको अपनी बहू बता रहे हैं, फिर क्या करेंगे ये लोग? मेरा ये कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसको वापस पाकिस्तान भेजे। मेरा भी यही मानना है कि उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। अगर उसको शादी करनी तो लीगल प्रोसेस है, आप वीजा अप्लाई करिए, आप आके शादी करिए, आप रहिए। लेकिन अगर गलत तरीके से कोई आता है तो भारत के अंदर उसकी जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे तो ये पता चला है कि एक लेडीज पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ते बगैर वीजे से हिंदुस्तान में घुस आ रही है, तो हमारे जो बॉर्डर फोर्स है वो क्या कर रहे थे, वो सिक्योरिटी कैसी है? बिल्कुल आवाज उठनी। इससे ये पता चलता है जो हमारे दुश्मन मुल्क है वो सोचेंगे कि अब तो हम आसानी से हिंदुस्तान के अंदर घुस सकते हैं, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसको वापस भेजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जी यही बात जो सामने कही है बिल्कुल सही बात है। इस तरह से अगर कोई इस तरीके से चला है, गलत तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम पे जो है ना को आवाज़ हम लोग उठानी चाहिए और उनके ऊपर जो है ना संदेह का मामला जा रहा है कि वो किस तरह से जो है ना सिक्योरिटी है कि जो है ना कोई भी बाहर देश के अंदर घुसा है तो इस पर जो है ना देखना चाहिए इसको कि जो है ये रोका जाए और इसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाए, कुछ लगाया जाए। जी धन्यवाद। हम भी यही कहना चाहेंगे कि इंडिया का आदमी पाकिस्तान वाले का सपोर्ट कैसे कर सकता है। भाई हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए हम जान माल की कुर्बानी दी है, हमारे बुजुर्गों ने दी है, और इसके आज़ादी के लिए, आज़ादी में हमारे बुजुर्गों ने अपनी
जाने कुर्बान की हैं। अगर हमको ऐसा कहना होता है, उनका सपोर्ट करना होता तो हम यहाँ क्यों होते? हम भी पाकिस्तान चले जाते। हमको हमारा देश बहुत ही अजीज है, यहीं मरेंगे, यहीं पैदा हो, यहीं इसी की मिट्टी में मरेंगे इंशाअल्लाह। सही बात। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता रहता है दुनिया भर के अंदर, कहता है भारत के मुसलमान तो हिंदू गुलाम हैं, सही से मतलब वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मस्जिद नहीं जा सकते हैं, इसके अलावा त्यौहार नहीं मना सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर उनकी मीडिया फैलाती रहती है। इसके ऊपर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जो मासूम लोग हैं जो वहाँ की बातें सुनकर कहीं ना कहीं बहकावे में आ जाते हैं, भारत से नफरत करने लगते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि जितनी पाबंदियां, मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है, जितनी पाबंदियां पाकिस्तान के लिए मुसलमानों की हैं, उतनी उससे कहीं ज़्यादा आज़ादियाँ जो यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को दी जा रही हैं। और हम अपनी इबादत आराम से करते हैं, कोई चीज़ की किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। और रही बात जो कुछ पाबंदियाँ लगी हैं तो वो सब के लिए लगी हैं, कोई खाली मुसलमान के लिए लगी। तो ये उनका कहना कि मुसलमान यहाँ मुसीबत में परेशान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान यहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं मुसलमान को। आप क्या कहेंगे? ठीक है, हमारे भाई कहीं सही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ बहुत सुकून से हैं। जो हालात आए लॉकडाउन की वजह से आए हैं तो सबके ऊपर आए हैं, सब कुछ बंद हुआ तो वो तो एक प्राकृतिक आपदा है। अगर बाढ़ आएगी तो उसमें सब लोग बहेंगे भाई, वर्ल्ड में हुआ है, उसकी वजह से कुछ उसूल ज़ाब्ते बदले गए हैं, लेकिन ठीक है, इंशाल्लाह धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। कोरोना भी खत्म हो गया, लॉकडाउन भी खत्म हो गया, सबको इंशाल्लाह जैसी आज़ादी थी वैसी आज़ादी फिर आ जाएगी। हमारा देश महान है और यहाँ के रहने वाले भी महान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया। कोई नहीं सलाम करता, उनको कोई पसंद नहीं करता है। वो इसके बाद है योगी जी जैसे कि लोग पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हम दुश्मन को कभी अच्छे नजर से नहीं देख सकते हैं और ना हमारे वो हो सकते हैं। पाकिस्तानी हमारे कभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर नफरतें भरी हैं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए उनके लिए दिल में जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग कभी नहीं लाइक कर सकते, ना वो हमारे भारत के हो सकते हैं, ना उनका भारत कोई समर्थन करता है, ना उनको कोई पसंद करता है। उनको फूटी नजर भी हम लोग तक दिलाना नहीं चाहते, उनका नाम भी हम लोग नहीं जानते, कुछ वो भी होंगे, हम लोग उनको नहीं जानते वो क्या है, कौन है। उनको यहाँ का भारत का कोई भी पसंद नहीं करता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। अच्छा सर, आप ये बताइए, जैसे इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बहुत करता रहता है कि भारत के मुसलमानों के ऊपर कुछ बोल देता है, जिससे जो हम लोग यहाँ पर आराम से रहते हैं थोड़ी सी शांति भंग हो जाए। इस तरीके का प्रयास पाकिस्तानी करते रहते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट करती रहती है, तो कहीं वही ये प्रयास तो नहीं कि हम लोग सब भाईचारा से रहे हैं और यहाँ पे इस तरीके बयान देकर फूट डालने की कोशिश की जा रही हो? जैसे कि एक बात कही जाती है कि मुसलमानों में फिरके बहुत हैं, तो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है भारत जिसमें मुसलमानों के सारे फिरके मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी सारे फिरके नहीं होंगे। अब इससे बड़ा सबूत और क्या दिया जा सकता है? मतलब आराम से हम लोग रहते हैं और ये कहीं ना कहीं से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ये अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत सलत बयान देते हैं। हम लोग यहाँ जितना खुश हैं, जितना एक आम नागरिक। अब आपने जैसे पूछा माध्यम के चैनल के माध्यम से, जैसे कि जो स्वतंत्रता हिंदू आदमी को मिली हुई है वही स्वतंत्रता मुसलमान आदमी को मिली हुई है कि आदमी कुछ भी करे, स्वतंत्र है, लेकिन देश के संविधान के दायरे में है। हम अपने देश के संविधान का, अपनी देश की सरकार का सम्मान करते हैं। इसी से हम अपनी बात को विराम करते हैं। अच्छा, एक और चीज आप बता दीजिए थोड़ा सा कि ये भाई पॉलिटिक्स आरोप लगाते रहते हैं, कहीं यूएन में जाते हैं, कहीं अपनी मीडिया के ऊपर दिखाते हैं कि जो भारत का मुसलमान है बहुत दबा कुचला है, हिंदू का गुलाम है, हिंदू के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता है, मतलब कुर्बानी नहीं दे सकता। इस तरीके की बहुत सारी झूठी बातें पाकिस्तान का मीडिया अपने यहाँ पर लोगों को फैलाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुर्बानी से जैसे आपने कहा तो ये हमारे इस्लाम में है कि कुर्बानी बंद में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हमसे सरकार फॉलो करा रही तो गलत तो नहीं करा रहे। हमारे वो कहते हैं कि कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ खुद हुई है कुर्बानी। हमारे यहाँ कुर्बानी, हमारे बंकी में कई मदरसे हैं जहाँ पर कुर्बानियाँ होती थी। इस कमेटी की मीटिंग में उसमें नाम लिखे गए, कुर्बानियाँ हुई। ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ बरकरार हैं, लोगों को देश को लड़ाना चाहते हैं, आपस में यहाँ पर डालना चाहते हैं और उनके शैतानियत फैला रहे हैं। सही बात। हम लोग समझदार हैं, समझते हैं अपना अच्छा बुरा। हम लोगों को हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से बेहतर देश हम लोगों के लिए कोई हो नहीं सकता है। यहाँ हमारे पूर्वजों का खून पसीना शामिल है। ये देश जितना हिंदू भाइयों का है उतना हम लोगों का है, मुसलमानों का। बिल्कुल। भारत माता की जय। जी, दिवाली ईद हम लोग साथ मनाते हैं। अभी
हम लोग होली यहाँ मनाते हैं, रंग भी खेलते हैं, गले भी मिलते हैं, ईद भी मनाते हैं, सारे पर्व हिंदू मुस्लिम एक साथ करते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। हम हिंदू हैं, ये हमारे साथ ही खड़े हैं, मुसलमान साथ हैं। यहाँ कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग मुसलमान हैं? क्या नाम है? सुशील कुमार यादव, सर्वेश कुमार, अजीत कुमार, करुण कुमार, आप आकाश यादव, शिवशंकर यादव। आप सोचिए, आप क्या है, जिलाध्यक्ष है ना, आप मुस्लिम हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और सारे जो है यहाँ पर हिंदू इनका सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। अगर इनको कोई दिक्कत होती, इनको कोई परेशानी होती, तो यहाँ पर ये कैसे ये इतने सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे होते? ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। सही है ना? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम बता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। भारत का जो संविधान है, भारत के जो लोग हैं, ये यहाँ पे कौमी एकता, एकजाती, गंगा जमुनी तहजीब के तहत लोग हैं हम लोग। गंगा का जल भी हमारे लिए है तो मुसलमान के लिए भी है। अगर कुएं का पानी मुसलमान पीता है, हिंदू भी पीता है। अगर नल का पानी हिंदू पीता, मुसलमान भी पीता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं हमारे भारत के अंदर। उसी चक्की का आटा ये पिसा हुआ खाते हैं, उसी चक्की का मैं खाता हूँ, उसी दुकान से ये सामान लेते हैं, उसी सामान हम वहीं से हम खाते हैं। कहाँ पे भेदभाव है? भारत में एकता है, एकता रहेगी। ये पाकिस्तान के कहने से हमारे यहाँ कोई भूत और फितरत नहीं होगा। योगी जी आज याद दिला दिया है। और हिंदू आपस में लड़ने वाले नहीं है। वो उनको गलत फहमी है कि हम भारत में इस तरीके से बात करेंगे तो भारत में लोग लड़ेंगे, आपस में टकराएंगे। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हम मुस्लिम की बेटी बहन हमारी बेटी बहन है, और हिंदू की बेटी बहन मुसलमान की बेटी बहन है। यहाँ ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। हमारे बाराबंकी जनपद उत्तर प्रदेश से हम लोग बाराबंकी में खड़े हैं। बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हम एक साथ बैठते हैं, सभी साथ खाते हैं। यहाँ किसी प्रकार का बाराबंकी नहीं, पूरे देश में सब लोग बैठते खाते हैं, है ना? मान लीजिए जैसे जहाँ लोग रहते हैं, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, हम लोग आपस में समझ लेते हैं, साथ ही भाई लोग रहेंगे थोड़ी बहुत। जी, हमारे देवा और महादेवा तहजीब से हमारा बाराबंकी जाना जाता है। ये पूरे देश में फेमस है बाराबंकी, देवा और महादेवा। यहाँ पे कौमी एकता, जो हाजी वारिस की मजार बनी है देवा शरीफ में, पूरे भारत वर्ष में विदेशों से लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जो हाजी वारिस हैं, यहाँ पे मुस्लिम से भी संत कहे जाते हैं। उन्होंने एक नारा लगाया था, जो रब है वही राम है, उनका एक पैगाम है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान सारे धर्म के लोग हाजी वारिस के धरती पे जाते हैं, और यहाँ अमन चैन हमेशा बरकरार रहता। कभी किसी प्रकार हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं, कोई बातचीत नहीं, सब हमेशा भाईचारा कायम है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों ने बहुत अच्छे से बात रखी। आपका भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, कहना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में मत आए, आपस में भाईचारा बनाए रखें। ये दूसरे लोग जो बहका रहे हैं हिंदू मुस्लिम, इनके चक्कर में मत पड़े। जब जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आपका पड़ोसी आपके लिए खड़ा होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उस वक्त नहीं देखेगा कि आपकी जाति धर्म क्या है, इसलिए किसी के बहकावे में मत आए। धन्यवाद सर। पाकिस्तान के लोगों के दिमाग के अंदर जहर जरूर घोला गया है कि भारत के मुसलमान बहुत ज्यादा परेशानी में है और वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। उसी का नतीजा आपको इन क्रिकेटर के रूप में देखने को मिला है। इतनी ज़्यादा एज हो गई है, लेकिन इनको तमीज़ नहीं है कि जो भारत है वहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, और पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं। दुनिया भर में लोग पाकिस्तान को कोई इज्जत नहीं करते हैं। उस देश को कौन सपोर्ट करना चाहेगा? पाकिस्तान के लोगों की कोशिश रहती है कि भारत के जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं इनको आपस में लड़ाया जाए, और इसी को लेकर शायद ये बयान दिया गया है, प्रोपेगेंडा किया गया है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लो भाई, आज तो एक बार एंड कर दिया भाई ने, जो एक नवीद राना को भाई दिया ना रिप्लाई इंडियन मुस्लिम ने, ऐसा कभी नहीं मिला होगा उसको। लेकिन ये कि एक राना नवीद की यही बात है ना कि भाई उन्होंने एक चीज़ें ऐसी कर दी कि जिसकी वजह से भाई सबको एक यहाँ पर आकर बोलना पड़ा कि वो ऐसे हैं, मुस्लिम ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा भाई बोल दिया, हमारा भारत महान है, हम भाई यहाँ रह रहे हैं, यही हमारी मिट्टी, यहीं जीना मरना, जो कुछ यहाँ सब कुछ यहाँ के यहीं है। तो भाई इधर से अब पाकिस्तानी फिर थोड़ी सी तीली लगा देते हैं, तो फिर आपस में बोलते हैं कि ये लड़ेंगे। ये चीज़ें भाई कोई अच्छी नहीं होती। इसीलिए आप देख लें कि बातें खुलकर की हैं, सब आए हैं, उन्होंने बोला है। लेकिन जो लास्ट पर बंदे आए थे ना भाई, उन्होंने कमाल किया है, क्योंकि उनकी सेम ऐसे जैसे योगी जी नहीं है कि भाई टेक कर बोलते हैं, टिक कर आते हैं, इकता है ऐसे करके बोलते हैं, वैसे ही वो भी भाई भारी सी आवाज़ थी उनकी, और ऐसे भाई एंड कर दिया। अच्छा जवाब उन्होंने दिया भाई। राना नवीद भाई, ये राना हसन नवीद ये काफ़ी पुराने बॉलर है, तकरीबन 6th जमात में पढ़ते थे तब से भाई ये बॉलिंग कराते थे ऐसे
इनका स्टाइल था ऐसे, मतलब कि सीने से दिल निकाल कर ऐसे मारते थे सर पर, ऐसे कोई स्टाइल था इनका। इसलिए बाल भी झड़ गए बाल भी झड़ गए थे, तब यही लगता था कि बस 2-3 साल इसने गुजर जाना है। लेकिन उसको भाई अगले दिन देखा है तो उसका तो भाई एक मॉडर्न तौर पर और एक डैशिंग बना हुआ है। लेकिन जो उसने झूठ फैलाया है ना, वो का एक नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन अब बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो एक मतलब कि ऐसी चीज़ें अब कोई नहीं कि कोई ऐसे बात करेगा तो आगे से मतलब कि एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक शैतानियों के पीछे लगेंगे। एक कोई ये पुरानी जनरेशन नहीं, कोई पुराना दौर नहीं जा रहा कि लोग इधर से पैगाम लेकर जाते थे, एक मतलब के महीनों में पैगाम मतलब के पहुंचता था, लोग पहुंचते थे कि इसके बारे में ऐसा हुआ है आप लड़ें, वो लोग उधर ही मार खप जाते थे, पता नहीं चलता था। अब एक पैगाम होता है तो पूरी दुनिया में फैल जाता है, लोगों को पता है कि ये हमें बेकार है, ये हमें नहीं बेकार है। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं होने वाली, हर लोग और हर बंदा समझता है हर चीज़ को, एक दौर ही ऐसा है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अब लोगों का जो है ना वो इस तरह के चीज़ों के ऊपर असेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। हम तो खैर अभी भी काफ़ी हद तक पीछे हैं, लेकिन इंडियन लोग काफ़ी हमसे भी आगे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये कि भाई ने एक अच्छा इंटरव्यू किया और अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना वो उधर से मुसलमानों की तरफ से आया। क्योंकि जब राना साहब की हमने बातें सुनी थी तो हमें भी जो है ना वो ऐसे ही लगा था कि ये एक इस तरह की जो है ना वो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया घूमी हुई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो सारी चीज़ें समझते हैं। अगर आपने इतना इस लेवल के ऊपर जा के भी इस तरह की थिंकिंग रखनी है तो वो बिल्कुल भाई ने स्टार्ट में सही कहा है कि वो जनाह वाली थिंकिंग है हर बंदे की है कि तो ये वो बिल्कुल उनकी बात सही है। तो लिहाजा उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया है। इस तरह का जो है ना वो मतलब कम अज़ कम आप ये चीज़ें उस तक ज़रूर पहुँचेंगी, उसको पता चलेगा कि वहाँ के मुसलमान कैसा सोचते हैं। और ये रियलिटी है, हमने जब से हम देख रहे हैं हमेशा जो है ना वो यही कहते हैं कि हमें अपने मुल्क से लगाव है, हमें किसी से को नहीं, और ये एक हकीकत भी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और ये अब जस्ट हमारे इधर एक थोड़ा बहुत चीज़ें चलती हैं कि वो ऐसे हैं इस तरह का हमने भी कोई चीज़ नहीं देखी। लेकिन उन्होंने अच्छा जवाब दिया। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया और उन्होंने बोल कर बताया चीज़ें ऐसे नहीं भाई ऐसे चल रहे हैं। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।